I was preaching about the power of मैं sacrifice. बात कर रहा था बलिदान की सामर्थ के बारे में। There is a power in sacrifice. बलिदान करने में एक सामर्थ है। You know what is happening in the modern क्या आप church? जानते हैं आधुनिक कलीसिया में क्या हो रहा है? They are looking more for grace. वो ज्यादा अनुग्रह ढूंढ रही है। The church is walking in grace. कलीसिया अनुग्रह में चल रही है And that's और why इसीलिए they are losing the essence of वो sacrifice. बलिदान की सामर्थ को खो रही है। And most of them, और अधिकतर उनमें से they think sacrifice is the Old उन्हें Testament thing. लगता है कि जो बलिदान है वो पुराने नियम का काम है। It is for the Old Testament वो people. पुराने नियम के लोगों के लिए था It was like an animal sacrifice. और ये बिल्कुल ऐसा था जैसे जानवरों का बलिदान किया And जाता they था used to sacrifice the animal. और वो जानवर का बलिदान किया करते थे। So people don't know सो लोगों को ये नहीं मालूम that sacrifice is important even in this era. कि बलिदान आज के युग में भी बहुत ही जरूरी है। Sacrifice has the same power even in the modern churches. बलिदान आज भी वही सामर्थ रखती है And sacrifice is needed from everyone's और life. बलिदान हर किसी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। There is a power in sacrifice. बलिदान करने में एक सामर्थ है। The moment you sacrifice जिस क्षण something, आप कुछ बलिदान करते हैं God unleashed the power. परमेश्वर अपनी सामर्थ खोलता God है। opens the gate. परमेश्वर के स्वर्ग के फाटक खोल देता है। God's throne is moved. परमेश्वर अपने सिंहासन को हिला देता है। So it is very important to live a life of तो ये sacrifice. बहुत जरूरी है कि हम एक बलिदान वाला जीवन जिएं। What is happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है? King David राजा दाऊद is going to Aruna वो अरोना राजा के पास जाता है and is telling him, और वो कहता है I'm here to buy some oxen and some threshing floor. मैं यहाँ पर कुछ खलियान और बैलों को लेने के लिए आया हूँ। And why he went to buy all these और वो things? क्यों इन सब चीजों को खरीदने के लिए गया? The reason is जो कारण था there is a plague in Israel. इजराइल में महामारी आई थी। People are sick. लोग बीमार थे, People are tormented. लोग सताव में थे, People are in torture. लोग बहुत ज्यादा पीड़ा में थे। They don't know what to do. उन्हें यही नहीं पता हमें क्या करना And it's है। the tension of a और king. ये एक राजा की परेशानी और चिंता When बन गई his थी। people are not जब happy. उसके लोग खुश नहीं हैं, When they are in plague. जब वो महामारी के अंदर में When they're हैं, going through जब pestilence. वो एक बड़ी महामारी से गुजर रहे It's a हैं, problem for the king. वो एक राजा के लिए बड़ी चिंता की बात है। Now what David did, आप देखिए दाऊद ने क्या किया? he went to वो Aruna अरोना के पास गया and he said, hey, you know what? और उसने कहा सुन अरोना, I need something. मुझे कुछ चाहिए, I need some threshing floor मुझे कुछ खलियान चाहिए and I need some और oxen. मुझे कुछ बैल चाहिए। And now this guy, king is और here and अब asking और me. ये अब ये कह रहा है कि राजा मेरे सामने आया है मुझसे मांगने के He लिए। said, just take it and वो leave it. कहता है ले जा ले जा, Just take it. जो तुझे चाहिए ले जा, Whatever you want. और जो भी तुझे चाहिए, You want something? तुझे कुछ चाहिए You यहाँ want से, oxen? तुझे बैल चाहिए, You want threshing तुझे floor? खलिहान चाहिए, Just take it. ले जा। But King David says, लेकिन राजा दाऊद कहता है no, 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 no. नहीं 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 नहीं, I'm not going to take anything at free of cost. मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं लेके जाने वाला। I am not going to take anything that you're offering me without any cost. मैं कोई भी ऐसी चीज जो तू मुझे सेंटमेंट में देगा मैं नहीं लेने वाला। I will pay the price. मैं उसकी कीमत को अदा The करूंगा। only condition, एक ही शर्त है, I will take everything. मैं सब कुछ लूंगा, I will take the मैं oxen. बैल लूंगा, I will take the मैं threshing floor खलिहान को लूंगा, if you allow me to pay. अगर तू मुझे वो जो खर्चा है वो चुकाने में मदद करे। But this man is लेकिन ये thinking, व्यक्ति सोच रहा है how can I ask money from the king? मैं राजा से कैसे पैसे मांगू, How can I ask that you pay me? मैं राजा से कैसे बोलूं कि तू उसका पैसा मुझे दे। But King David says, लेकिन राजा दाऊद कहता है no, I will pay for it. नहीं नहीं मैं इसका खर्च चुकाऊंगा, I will pay for it. मैं इसका दाम दूंगा। I want to offer a burnt offering to the Lord. मैं यहोवा के लिए एक होम बलि चढ़ाना चाहता हूँ My God, with that cost me nothing. I cannot do that. और मेरे यहोवा के लिए मैं वो जो चढ़ाऊंगा उसकी कीमत आधा मैं जरूर करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So he paid 50 shekels of silver to Aruna. सो उसने अरोना को चांदी के 50 शेकल दिए। That's what God wants from us. परमेश्वर यही हमसे चाहता है। Sometimes we need everything from God without any cost. कई बार हम परमेश्वर से बिना किसी कीमत के सब कुछ चाहते हैं। You are here आप यहाँ पर हैं because you paid the fare, क्योंकि आपने किराया चुकाया, because you paid for the fuel, क्योंकि आपने अपने पेट्रोल का खर्चा उठाया, because you wanted to be here. क्योंकि आप यहाँ आना चाहते थे। You paid something, some आपने price कुछ खर्च उठाया, कीमत चुकाई be in the church. कलीसिया में आने के लिए। You could be in the mall today. आप आज मॉल में हो सकते थे, You could be in the party आप today. पार्टी में हो सकते थे, You could be watching a movie आप एक today. मूवी आज देख रहे होते, But today you are in the church लेकिन आज आप कलीसिया में हैं because you have paid the price. क्योंकि आपने कीमत
कीमत चुकाई है। You choose to do that. आपने चुना है कि मैं ये करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। That is what sacrifice is. यही बलिदान है। Sacrifice is an act that you choose to do. बलिदान वो चुनाव है जो आप करने का चुनाव करते It is हैं। an intentional work. ये एक इच्छा वाला काम है। You cannot do it automatically. आप अपने आप नहीं कर सकते। You need to do it intentionally. आपको अपनी इच्छा से करना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me, क्या आप church? मेरे साथ में कलीसिया? You have to do some sacrifice for the Lord with an intentional mind. आपको अपनी इच्छा अपने मन से परमेश्वर के सामने कुछ बलिदान करना पड़ेगा। But the problem is, लेकिन जो समस्या है, we are living in the world of comfort zone. हम आरामदायक वाले जीवन में और संसार में जी रहे We हैं। are living in the life of convenience हम बहुत ही सहूलियत वाले जीवन में जी रहे and हैं self-interest. और हम अपनी इच्छा वाले में And जीवन में जी if रहे हैं। anybody is talking about और sacrifice, अगर कोई भी बलिदान के बारे में बात करे it looks like very different. तो हमें बहुत अनोखा और It अजीब looks लगता है। weird. हमें बहुत अजीब लगता है। Why we need to sacrifice? हमें क्यों बलिदान करने की Why जरूरत I है? have to मुझे sacrifice? क्यों बलिदान करने की जरूरत है? Jesus was यीशु ने sacrificed. तो बलिदान दे दिया। Jesus paid the यीशु ने price. कीमत चुका दी है। He died for वो me. हमारे लिए मर चुका है। He died on the वो cross. क्रूस पर मर गया है। He paid the whole उसने सारी price. कीमत को चुका दिया है। I just have to live in मुझे grace. तो बस अनुग्रह में जीना है। I just have to move in मुझे grace. बस अनुग्रह में चलना है। Everything is grace. हर एक चीज उनके लिए अनुग्रह है। But God is saying, लेकिन परमेश्वर कहता No, है no, 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 नहीं no. नहीं 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 you नहीं। misunderstood my grace. तुमने मेरे अनुग्रह को गलत समझ लिया है। I never meant the grace and that you don't sacrifice. मेरे कहने का मतलब कभी अनुग्रह का मतलब ये नहीं था कि बलिदान करो ही ना। If you want to be assured of your salvation, अगर तुम अपने उद्धार को पक्का करना चाहते हो, you must live a sacrificial life. तुम्हें एक बलिदान वाला जीवन जीना जरूरी है। If you want to please me, तुम अगर मुझे खुश करना चाहते हो, you must do something. You must तुम्हें bring the कुछ करने की sacrifice. जरूरत है, कुछ बलिदान करने की जरूरत है। If you want the doors of heaven अगर to तुम open, चाहते हो स्वर्ग के फाटक तुम्हारे लिए खुल जाए, you must do something with sacrificial तुम्हें mind. कुछ बलिदान वाले हृदय के साथ करने की जरूरत है। Then only you will see the power of और तभी sacrifice. तुम देखोगे परमेश्वर के स्वर्ग को खुलते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Sacrifice is very important in the modern church today. बलिदान आज की आधुनिक कलीसिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। The churches are becoming powerless. कलीसिया सामर्थहीन हो रही है They are air conditioned और वो एसी वाली ठंडी कलीसियाएं and they हैं are also air conditioned from inside. और वो अंदर से भी ठंडी बन चुकी हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Because there is no more preaching on sacrifice. क्योंकि अब बलिदान के बारे में कोई प्रचार नहीं करने वाला है। There is no more thing like sacrifice. बलिदान जैसी बात कोई नहीं करता है I'll tell you उनसे। something मैं आपको बताना चाहता हूँ very important. बहुत ही जरूरी बात। Jesus was trapped into the power of sacrifice. यीशु मसीह भी बलिदान के इस जाल इस बलिदान के काम में चले थे। He was trapped in the power of sacrifice. वो बलिदान की सामर्थ में चल कर गए थे। Jesus did not come to live. यीशु मसीह जीने के लिए नहीं आए थे, He came to die. वो मरने के लिए आए। He came to what? वो किसके लिए आए? He came to वो die. मरने के लिए आए। Death is a sacrifice. मृत्यु बलिदान है। Jesus came to be a sacrifice. यीशु एक बलिदान बनने के लिए हमारे बीच में आ He गए। didn't plan to live here. उसने यहाँ जीने की योजना नहीं Just बनाई। 33 and a half years. 33.5 साल बस He did his work. उसने अपना काम किया। 33 and a half years. 33.5 साल। Let me tell you, मुझे आपको बताने he दीजिए, did not start his ministry since beginning. उसने शुरुआत से अपनी सेविकाई शुरू नहीं Only की, 3.5 years. केवल 3.5 साल। But for rest 30 years, लेकिन बाकी 30 साल he was a carpenter. वो एक बड़ा ही था। He was living a normal वो एक life. साधारण जीवन जी रहा Just a था, simple life. एक साधारण सा जीवन। We see his introduction in the ministry हम देखते हैं जो सेविकाई में जब वो आता है परिचय उसका होता with है 40 days fasting 40 दिन के उपवास के and साथ choosing the disciples. और चेलों को चुनाव वो करता है। You might be doing something that you're not called for today. आप शायद कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसके लिए आप बुलाए नहीं गए होंगे। You may be a carpenter. हो सकता है आप एक बुढ़ाई हो, You may be a job seeker. आप शायद एक You बेरोजगार may व्यक्ति be हो, working as a teacher आप एक शिक्षक हो, for 20 years, 20 साल हो गए, working as accountant, एक अकाउंटेंट के रूप For में काम 10 कर रहे होंगे, years. 10 साल हो गए, working as a typist. और एक टाइपिस्ट के रूप में For काम कर 5 रहे years. हो, 12 साल हो गए। But that's not God's original plan. लेकिन परमेश्वर की वो असली योजना आपके लिए नहीं है। God's original plan for Jesus was not to be a carpenter. परमेश्वर की असली योजना यीशु मसीह के लिए बड़ा ही बनना नहीं था, But for 30 years, लेकिन 30 he साल did something that he was not called for. उसने कुछ ऐसा किया जिसके लिए वो बुलाया ही नहीं गया था। Why? क्यों? Why? क्यों? Even when you are teaching, जब आप सिखा रहे हैं तब भी, even when you are as जब accountant, आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तब even भी, when you are as a जब doctor, आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं तब भी, God is preparing you for your call. परमेश्वर आपको आपकी बुलाहट के
लिए तैयार कर रहा है। God is preparing you for the ministry. परमेश्वर आपको सेविकाई के लिए तैयार कर रहा है। I see some people are sitting here. और मैं देखता हूँ कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, They are in the full-time ministry. वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है। Maybe in 1 hour, 1 year, हो सकता है 1 साल, maybe 2 हो years. सकता है 2 साल, But rest of their life, लेकिन उनका पूरा they जीवन were not in the full-time ministry. वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं थे। But that did not mean that they were not chosen for the full-time. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो फुल टाइम के लिए चुने नहीं गए थे। You do something, आप कुछ करते हैं, God is watching you परमेश्वर आपको देख रहा है, because He's preparing क्योंकि you वो आपको तैयार कर रहा for a है greater call. एक बड़ी बुलाहट के लिए। Glory. परमेश्वर की महिमा हो। He came and laid His life वो आया और उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया to attain the greatest glory. सबसे बड़ी महिमा को प्राप्त करने He के लिए। humbled Himself so down. अपने आप को ऐसा दीन कर लिया। Look at the power of sacrifice. बलिदान की सामर्थ को देखिए। He laid His life down. उसने अपना जीवन सब कुछ सौंप दिया। What a beautiful song it says. और ये देखिए ये गीत बड़ा ही सुंदर गीत है जो कहता है, Trampled under the feet like a rose. एक गुलाब के समान, एक फूल के समान वो पैर से कुचला गया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? He was crushed और वो कुचला गया था like a flower एक फूल के समान on the cross. उस क्रूस पर। The Bible says बाइबल कहती है His face was not recognizable. उसका चेहरा पहचानने के योग्य नहीं था। He was bleeding. वो लहूलुहान था। He was striped. वो बहुत ज्यादा उस पर कोड़े मारे गए थे। He was in pain. वो दर्द में था। But because of that pain, लेकिन उस दर्द के कारण, because of that उस sacrifice, बलिदान के कारण, now the Bible says अब बाइबल कहती है His name, उसका नाम, I said His name is उसका नाम above all वो the names. सब नामों से ऊंचा नाम है। Above all the names. सब नामों में श्रेष्ठ Because नाम of है। His sacrifice. उसके बलिदान की वजह से, Because of His work. उसके काम की वजह Because से, He laid down His life for क्योंकि every one of उसने us. अपना जीवन सबके लिए कुर्बान कर The दिया। Bible says बाइबल कहती है there is only one name, केवल एक ही नाम, no other name. कोई दूसरा नाम नहीं। Why no other name? क्यों कोई दूसरा नाम नहीं? Tell me who died for you? मुझे बताएं कौन आपके लिए मरा? Who died for you? कौन आपके लिए मरा? Is there anybody who gave his क्या life for कोई you? था जिसने आपके लिए अपना जीवन दिया? Only one man, केवल एक व्यक्ति, Only one person. एक ही व्यक्ति था, and his name was Jesus. और उसका नाम था यीशु And his मसीह, name was Jesus. और उसका नाम था यीशु And his मसीह, name is Jesus. और उसका नाम है यीशु, And that is why और इसीलिए he got the credit. उसको वो सौभाग्य मिला, He got the privilege उसको वो अनुग्रह, वो सौभाग्य मिला to be the only name above the earth and under the कि heavens स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम रहे, for the salvation. पूरे उद्धार के लिए। God leftovers. हम परमेश्वर को बचा हुआ देते हैं। Lord, प्रभु, I lived my life for me. मैंने अपना जीवन अपने लिए जी लिया, I lived my young age. अपनी जवानी अपने लिए जी ली, I enjoyed my life. अपना जीवन का आनंद उठा लिया। Now I am old. अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, I'll give it to you. मैं अब अपना जीवन आपको देता I हूँ। give leftover to you. बचा हुआ जो मेरे पास है वो मैं आपको दे देता The हूँ। prime time I lived for myself. जो अच्छा समय था, प्रमुख समय, वो मैंने अपने लिए जी लिया। The prime time I lived for girlfriend and प्रमुख समय boyfriend. मैंने अपना समय गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बिता दिया। The prime time I lived to earn money. प्रमुख समय मैंने पैसा कमाने में बिता दिया। But now the leftover age I'll give लेकिन it to you. अब जो बची हुई उम्र है वो मैं आपको दे देता The हूँ। leftover time I will give it to बचा you. हुआ समय मैं आपको देता हूँ। The leftover thing I'll give it to बची you. हुई चीज मैं आपको देता हूँ। We don't eat leftover. हम बचा हुआ नहीं खाते हैं। We cook every day fresh हम हर रोज food. खाना बनाते, ताजा बनाते हैं। We don't like leftover all the और हमें time. बचा हुआ और बासी हर समय पसंद नहीं आता है। Leftovers is kept in the freezer so और that we बचा can eat हुआ it again. अगले दिन के लिए फ्रीजर में रख दिया जाता But है, not every time. लेकिन हर बार नहीं। You know, people came to Jesus अब देखिए लोग यीशु के पास आए with costliest thing. और बहुत ही महंगी महंगी वस्तु के साथ। Look at this lady. अब देखिए इस स्त्री को, She was a prostitute. वो एक वेश्या थी, She was an adulterous woman. वो व्यभिचार करने वाली स्त्री थी, But she came with a costly perfume for Jesus. लेकिन वो यीशु के लिए बाजार का सबसे महंगा इत्र लाती है। And she's pouring out that perfume at the feet of the और master. वो उस इत्र को स्वामी के चरणों में उड़ेल देती है। And that perfume was so costly और वो इत्र इतना कीमती था that his own disciple कि उसका अपना चेला who deceived him, जिसने उसे पकड़वाया, धोखा दिया, Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती, he said in his mind, उसने अपने मन में कहा, he said in his heart, उसने अपने दिल में कहा, why this lady is wasting this costly perfume? ये स्त्री इस महंगे इत्र को बर्बाद क्यों कर रही है? Why she is just wasting it? क्यों ये इस इत्र को बर्बाद कर रही है? If this scent is sold in the market, we can get
a good price. और वो कहता है, वो सोचता है इस बात को कि अगर हम इसे बाजार में जाकर बेच देते हमें अच्छा दाम मिल जाता। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? She brought the best. वो सबसे बेहतरीन लेकर आई। And you know what Jesus और said? क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? Go, जा, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए। He's saying, उसने कहा if it would have been sold into the market, यदि वो बाजार में बेचा गया होता we would have gotten a great price. तो हमें एक बहुत अच्छी रकम मिलती। That's what people think today. और लोग यही सोचते हैं They आज, keep the best for वो themselves बेहतरीन अपने लिए रख लेते and they हैं give leftover to और God. बचा हुआ परमेश्वर को दे देते हैं। Sometimes Sundays, और कई बार रविवार को we search coins. और हम सिक्के ढूंढते हैं अपनी जेब Where में। are my coins? मेरे सिक्के कहाँ गए? For God. परमेश्वर के लिए। We keep the big notes for us. हम बड़े बड़े नोट को अपने We लिए रख लेते keep the हैं। big bills for us. हम बड़े बड़े बिल अपने लिए रख लेते But हैं। we just see the smallest one for God. लेकिन हम परमेश्वर की जब बारी आती सबसे छोटा ढूंढते हैं। I'm telling you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, listen to this one. सुनिए इस बात को। You are praying, आप प्रार्थना कर You रहे are हैं, giving. आप दे रहे हैं, you are fasting, आप उपवास ले and रहे if हैं, nothing is और happening, अगर कुछ नहीं हो रहा है it's only because sacrifice is not involved into ये it. इसलिए क्योंकि बलिदान उसमें शामिल नहीं है अभी तक। Once again, tell them. और अगर आप उपवास ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बलिदान उसमें नहीं है। You're just praying आप बस प्रार्थना कर रहे हैं and then playing और फिर खेल रहे हैं, and then praying फिर प्रार्थना कर रहे हैं and then playing. और फिर खेल रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। You got to pray आपको प्रार्थना करनी है with some sacrifice. कुछ बलिदान के साथ। If you can pray the moment you can pray and the moment you are comfortable to pray, that's not a sacrificial prayer. अगर आपको जब समय मिलता है और जब आपको समय जब समय आपको खाली रहता है उस समय बैठ के प्रार्थना करते हैं, जब आपका मन करता है तो इसका मतलब ये बलिदान वाली प्रार्थना नहीं है। Look at Jesus. देखिए यीशु मसीह को, He prayed early in the morning. उसने भोर उठ के प्रार्थना की। It's tough to wake up in the morning. भोर उठना, जल्दी उठना बहुत मुश्किल है It takes some kind of और sacrifice, कई बार ये एक बलिदान को लेकर आती है, some kind of efforts एक मेहनत लगती to है wake up early in the सुबह morning जल्दी उठने में and to pray. और प्रार्थना करने में। You are praying in आप your प्रार्थना normal कर रहे time. हैं अपने समय में, That's a normal prayer. ये साधारण प्रार्थना But है। if you're praying early in the morning, लेकिन अगर आप भोर को प्रार्थना कर रहे हैं that is called तो sacrificial इसे prayer. कहा जाता है सख्त बलिदान वाली प्रार्थना। Hello, hallelujah. हालेलुया। Jesus prayed whole night. और यीशु ने पूरी रात प्रार्थना की, Whole night. पूरी रात, Whole night. पूरी रात। That's called sacrificial इसे prayer. कहते हैं बलिदान वाली प्रार्थना। We pray for 5 minutes. हम 5 मिनट के लिए प्रार्थना We pray for करते 10 हैं, minutes. 10 मिनट के लिए प्रार्थना And we करते say, God, हैं nothing is और happening. हम प्रभु कहते हैं प्रभु कुछ हो नहीं रहा है। God says, where is the sacrifice? प्रभु कहता है बलिदान कहाँ है? Lord, I'm giving to you. प्रभु मैं आपको दे रहा हूँ। God is saying, where is the best for प्रभु you? कह रहे हैं बेहतरीन कहाँ है तेरा? Give me best. मुझे बेहतरीन दे। That widow, और वो विधवा Prophet Elijah, भविष्यवक्ता एलीशा reached to her place. उसके घर में गया, She had nothing उसके पास कुछ भी नहीं था but little oil. लेकिन थोड़ा तेल, That was her last. वो उसका आखिरी था। Your last is your sacrifice. आपका आखिरी आपका बलिदान है। You missed it what I said. आपने खो दिया जो मैंने कहा। If you're left with something अगर last, आपके पास कुछ आखिरी बचा हुआ है, your last note is a sacrifice. आपका आखिरी नोट बलिदान है, Your last rice is sacrifice. आपका आखिरी चावल बलिदान है, Your last oil is a आपका sacrifice. आखिरी तेल बलिदान है। And the man of God asked the widow, और परमेश्वर के दास ने विधवा से पूछा, do you have anything? क्या तेरे पास कुछ है? And she said, yeah. और उसने कहा हाँ है, I got little मेरे oil. पास थोड़ा तेल है। He said, go उसने and bring it. कहा जाओ और बर्तन लेकर आ। And she brought her last. और वो गई और अपना आखिरी ले आई। She didn't lie. वो आखिरी ले आई। She did not lie. उसने झूठ नहीं बोला, She did not hide. उसने छुपाया नहीं। Don't lie about your last. अपने आखिरी के बारे में झूठ ना बोले, Don't hide your last. अपना आखिरी छुपाए ना। You are hiding so that I can spend on me. आप छुपा रहे हैं ताकि मैं अपने ऊपर खर्च कर सकूं। You are hiding so that I can just have and die. आप आखिरी छुपा रहे हैं ताकि आप बाहर जाके अपने ऊपर खर्च कर But सके। if you bring your last, लेकिन अगर अपना आखिरी लेकर आ जाए, God will open and fill you with the abundance. परमेश्वर स्वर्ग के फाटक खोल के बहुतायत से भर देगा। The last become abundance for her. वो आखिरी उसके लिए बहुतायत बन गया। There are two kinds of believers. दो प्रकार के विश्वासी होते हैं, The one who sacrifice एक जो बलिदान करते हैं and the one who never और sacrifice. एक जो कभी बलिदान नहीं करते। Coming to church on time कलीसिया में समय पर आना is a sacrifice. ये भी बलिदान है। Participating in kind of ministry, किसी भी सेविकाई के काम में हिस्सा लेना, preaching, सुसमाचार सुनाना, gospel team, सुसमाचार के साथ जाना, टीम के साथ Replication. जाना, रेप्लिकेशन का Whatever. करना,
जो कुछ भी, any work, कोई भी काम you do it. आप करते हैं, It's a sacrifice. ये एक बलिदान है, Because you're not living for yourself. क्योंकि आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं। God is not happy with the people who don't sacrifice. परमेश्वर उन लोगों से खुश नहीं है जो बलिदान नहीं करते हैं। Sacrifice is painful बलिदान दर्दनाक है in the beginning, शुरुआत में, but gainful लेकिन फायदेमंद है in the end. अंत में। Whenever you start sacrificing, जब कभी आप बलिदान करना शुरू करते हैं, coming to church on time कलीसिया में समय पर आना is little painful थोड़ा दर्द होता है हमें because उसमें, you have to leave early. क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है But घर it's से, gainful in the end. लेकिन अंत में वो लाभदायक होता है। How many are listening what I'm कितने saying? लोग सुन पा रहे हैं जो मैं कह रहा Are हूँ? you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से इस बात को। Now, some people, अब देखिए कुछ लोग they are working for God, वो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, but they work without sacrificial mode. लेकिन बिना बलिदान किए वो सेवा करते जा रहे हैं। Ushers are working अशर्स काम कर रहे हैं with squeezed faces, और बुझे हुए चेहरों के साथ, not with the cheerful faces. हर्षित चेहरों के साथ नहीं। That is not sacrifice. ये बलिदान नहीं है। If you're murmuring अगर आप कुड़कुड़ा रहे हैं and going for replication, और एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं कुड़कुड़ाते God हुए, is not going to bless it. परमेश्वर आपको आशीष नहीं देने वाला। फिर If you're mopping church अगर floor, आप कलीसिया में पोछा लगा रहे हैं, if you're cleaning church अगर floor आप कलीसिया के में झाड़ू लगा रहे हैं with squeezed faces, और बुझे हुए चेहरों और कुड़कुड़ाते हुए you are murmuring. आप कुड़कुड़ा रहे हैं, Oh, they only tell me. मुझे ही बोलते हैं, Why they only see me? और मुझे ही मैं ही दिखता Why हूँ me, इन्हें। me? मैं क्यों मेरे This पीछे पड़े हैं? me syndrome is killing many people. और ये मैं वाली बीमारी बहुतों को खा रही है। So why me? क्यों मैं? Why me? क्यों मैं? Because it is appointed by God. क्योंकि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त ही आपको That's किया why गया है। you. कि इसीलिए आपको That's बोला why जा रहा you. है, इसीलिए You आपको will बोला जा not रहा ask है। why me when God will reward you. जब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा तब आप नहीं कहेंगे क्यों मैं। You will never ask why me आप कभी उस समय नहीं कहेंगे क्यों मैं। when God will multiply. जब परमेश्वर बढ़ाएगा You will never say why me, आप ये नहीं कहेंगे क्यों मुझे दे रहा है, but to work for God. लेकिन काम करने के लिए Why me? क्यों मैं, Why me? क्यों मुझे बोला Why जा रहा है, only me? क्यों मैं ही दिखता हूँ। Never serve God with squeezed faces. कभी भी बुझे हुए कुड़कुड़ाते हुए मन से परमेश्वर की सेवा ना करे। Never do any job for God with sad faces. कभी भी उदास चेहरों के साथ प्रभु की सेवा ना करे। Whenever you're doing something, जब कभी भी आप कुछ करते हैं, do it with a cheerful heart. आनंदित हृदय के साथ करे। Ah, come on, glory to God. ओ Somebody परमेश्वर shout की महिमा हो, hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। I called the usher leader today. और मैंने आज अशर्स के लीडर को बुलाया And I said, और मैंने कहा, you know what, I'm not kind of happy with the job that you're doing today. और जो काम आप आज कर रही हैं मैं उससे खुश नहीं हूँ। What is her choice? और What is her choice now? उनका चुनाव अब क्या है? She can choose to murmur and see why pastor is talking like this. वो इस I'm बात का giving my चुनाव, best. इस बात का चुनाव वो कर सकते हैं कि मैं तो अच्छा कर रही हूँ अपनी तरफ से, पास्टर मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। Or else, और या तो she can go with cheerful mind, वो जाए आनंदित हृदय के with साथ, cheerful heart, आनंदित मन के साथ, and try to give her best. और अपना बेहतरीन और देने की कोशिश करें। Are you listening, people? क्या of आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के Are you लोगों? listening? क्या आप सुन रहे हैं? When we were scolded in the school time, जब हमें स्कूल टाइम पर हमें डांट पड़ती थी, did we leave the school? क्या हम स्कूल छोड़ देते थे? Or did we slap the teacher? या फिर हम टीचर को थप्पड़ मारते थे? No. नहीं। Teacher was behind our life. और टीचर्स हमारे जीवन के पीछे पड़े रहते थे। Sometimes not all the teachers. कई बार सारे टीचर्स नहीं, Only one teacher एक ही टीचर is our nightmare. वो हमारे लिए बहुत बुरा सपने दिखाने वाली होती थी। Mostly English teacher. और ज्यादातर अंग्रेजी वाली टीचर होती थी। Hallelujah. हालेलुया। Or she has some favorite students, और उनके कुछ फेवरेट स्टूडेंट and होते some हैं, students are afraid of her और कुछ लोग तो कुछ बच्चे तो उनसे हमेशा डरते हैं because of English. इंग्लिश की वजह से। Are you listening to what क्या I'm आप saying? सुन रहे जो मैं कह रहा हूँ? Listen. सुनिए इस बात You को। did not quit the school. आपने स्कूल छोड़ा नहीं, Then why are you quitting ministry तो फिर आप सेविकाई क्यों छोड़ रहे when your हैं? pastor is scolding you? जब आपके पास्टर आपको डांट रहे हैं, When your leaders are scolding जब you? आपके लीडर्स आपको डांट रहे हैं, You need to understand आपको समझने की जरूरत है the reward is going to come. प्रतिफल आने वाला है। The Bible says in बाइबल Hebrews कहती है इब्रानियों में in chapter 12, और 12वें अध्याय में, if you bear it अगर तुम उस कलेश you को bear सह the लो, discipline अगर तुम अनुशासन in को the सह right लो time, और सही समय God is में, going to reward you. तो परमेश्वर अपने सही समय तुम्हें In प्रतिफल Galatians देगा। we see this. गलातियों में हम देखते Don't हैं, quit doing the good job और गलातियों में लिखा है भले काम करना बंद मत because in the करो, due season क्योंकि आज सही समय your पर reward is going to come. तुम कटनी काटोगे। Let's read some more verses and it will be आइए more कुछ clear. और वचन हम पढ़ेंगे और आप समझ और अच्छे से समझ Go पाएंगे। to John chapter 12 verse 24 यूहन्ना 12 का 34 हम पढ़ेंगे and let's see what is written here. और आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। Here, I'll read in English. He said, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die,
It abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Wow. Go ahead. 12:24. Yeah. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि Yes. जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता हाँ। वो अकेला रहता है हाँ। परंतु जब मर जाता है हाँ। तो बहुत फल लाता है। Uh-huh. Oh, you missed it? आपने खो दिया इसे। यूहन्ना 12:24। Some people are getting me now. कुछ लोग अब मुझे समझ रहे हैं, They're actually getting the message now. वो अब संदेश समझ रहे हैं, Oh, they're getting the revelation now. अब उन्हें प्रकाशन मिल रहा है। I'll repeat once मैं again. फिर से दोहराऊंगा इस बात को। Verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, except a corn of wheat fall into the ground. जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं Hey, जाता। wait. I didn't say die. You just translate what I'm saying. Until a corn of wheat fall into the ground, जब तक गेहूं का दाना भूमि में ना पड़े, we all are the corn of wheat. हम सभी वो गेहूं का दाना हैं, We all are the seed. हम सभी वो बीज हैं। Somebody say, I am a seed. कोई कहे मैं एक बीज हूँ। Come on, confess it. मैं एक बीज हूँ। Do you know there is a power in seed? क्या आप जानते हैं बीज में एक सामर्थ होती है? If you plant a seed, अगर आप एक बीज को लगा देंगे, it can turn apart the wall. वो दीवारों को भी फाड़ सकती है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? When a seed grow up, जब एक बीज बड़ा होता है, it will turn the land वो भूमि को फाड़ देता है and it will tear the wall. और वो दीवारों को भी फाड़ देता है। Anything that comes between जो it, कुछ भी उसके बीच में आता है, it will divide and grow up. और वो उसको चीर कर ऊपर बढ़ते हुए चले जाता But है। the condition is, लेकिन शर्त ये है, the seed has to die. बीज को पहले मरना पड़ेगा। What? क्या होना The पड़ेगा? seed has to go in the बीज ground. को भूमि के अंदर जाना पड़ेगा। It's not my word. ये मेरे शब्द नहीं है। I'm preaching a great thing. Please मैं listen एक it. बहुत बड़ी बात प्रचार कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए, Don't miss it. इसे ना खोइए। Not my statement. ये मेरी बात नहीं है। The master is saying, स्वामी कह रहे हैं, verily, verily, I say unto सच you, सच मैं तुमसे कहता हूँ, except a corn of wheat fall in the ground जब तक गेहूं का दाना भूमि में ना पड़े and die. और मरे ना। Somebody say and die. और मरे। बोलिए जोर से बोलिए, फिर से बोलिए। Jesus said and die. यीशु ने कहा जब तक वो पढ़कर मर नहीं जाता। Hello church. कलीसिया, This is for the new church. ये नई कलीसिया के लिए है। This is for the New ये Testament नए believers. नियम के विश्वासियों के लिए This है। is for you and me. क्या आपका और मेरे लिए है? I thank God it is not written in Ezekiel. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये हिजकेल में नहीं लिखा गया I है। thank God Daniel is not talking मैं about it. धन्यवाद करता हूँ कि दानियेल इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। I thank God David is मैं not परमेश्वर talking का about धन्यवाद it. करता हूँ दाऊद इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। I thank God Jeremiah is परमेश्वर not का मैं talking धन्यवाद about करता it. हूँ यिर्मयाह इसके बारे में बात नहीं कर रहा I है। thank God मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता no prophet हूँ of the Old Testament is talking about it. कोई भी पुराने नियम का जन इसके बारे में बात नहीं कर रहा I है। thank God Moses is not talking परमेश्वर about को it. धन्यवाद कि मूसा इसके बारे में बात नहीं कर रहा। I thank the God of मैं heaven स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता that हूँ Jesus कि यीशु मसीह, My Jesus, मेरा यीशु in the New Testament नए नियम के अंदर for the church, कलीसिया के लिए he is saying, वो कहता है die, कि मर जाओ, die, मर जाओ, die. मर जाओ। Death is important. इस मृत्यु जरूरी है। Church, कलीसिया, if you have stopped dying, ये आपने मरना बंद कर दिया है, you have stopped growing. आपने बढ़ना बंद कर दिया है। Think why I'm not in the ministry? आपको लगता है मैं सेविकाई में क्यों नहीं हूँ? Why I'm putting so much effort but it's not happening? क्यों मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है? Because you're not dying. क्योंकि आप मर नहीं रहे। Pastor, what do you mean by that? पास्टर, इसका मतलब क्या है? Dying to your addiction, अपने लतों के लिए मर जाना, dying to your desires, अपनी इच्छाओं के लिए मर जाना, dying to your ambition. अपनी सपनों के लिए मर जाना। Last week I was telling about Mary. पिछले हफ्ते मैं मरियम के बारे में बता रहा था। She had a golden dream, उसके बहुत सुनहरे सपने थे, like any other girl. बाकी लड़कियों के जैसे। Scholars said when she was pregnant with Jesus, she was nearly around 14 or 15. विद्वान इस बात को कहते हैं कि जब मरियम गर्भवती हुई थी यीशु के साथ, तो वो उस समय 14-15 वर्ष की ही थी। Before that, उससे पहले she might have golden dreams. उसके सुनहरे सपने होंगे। I will marry my man. मैं अपने पति से शादी करूंगी, जो भी मेरा पति होगा, जो I भी will
wear व्यक्ति this होगा, kind of dress. इस प्रकार के कपड़े मैं पहनूंगी, Oh, I will cook these dishes. ऐसा ऐसा खाना मैं बनाऊंगी, I will look like this. ऐसे दिखूंगी, I will invite those friends. उन दोस्तों को मैं बुलाऊंगी, She might be busy वो व्यस्त होगी in her golden dream, अपने सुनहरे सपनों में, making her list, और अपनी लिस्ट बनाती होगी, thinking about her marriage. और अपनी शादी के बारे में सोच रही होगी। A golden dream. एक सुनहरा सपना Very soon, बहुत ही जल्दी it is turning into a nightmare. वो एक भयानक सपने में बदलने वाला था, Not by demons, दुष्ट आत्माओं के द्वारा not by नहीं, devil, शैतान के द्वारा नहीं, but by the God of heaven. लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा। And what is a nightmare? और उसका वो भयानक सपना क्या था? The nightmare for any girl. किसी भी लड़की के लिए भयानक सपना हो सकता है You are going to conceive the child of heaven without even knowing a man. कि बिना एक पुरुष को जाने ही तुम्हारे अंदर स्वर्ग का वो प्रिय स्वर्ग की संतान है। She said to Gabriel, उसने जिब्राइल से कहा, when Gabriel brought the good news, जब जिब्राइल वो अच्छी खबर लेकर आया, oh blessed are you Mary, उसने कहा धन्य है तू मरियम, you are blessed. तू धन्य है। Oh, you know what? क्या आप जानते हैं, You are chosen और वो कहता है कि तू चुनी हुई है for a great work. एक बड़े काम के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And she asked, what do you want to say? और वो सोच रही होगी, ओह इसका मतलब क्या क्या बोलना चाहती हो You आप? are chosen to bear and to give birth to the child of heaven. और तू चुनी गई है स्वर्ग की संतान को The पैदा darling of करने के heaven. लिए, वो स्वर्ग का प्रिय तेरे द्वारा जन्मेगा। And she said to him, और उसने उससे कहा, how? कैसे How? कैसे होगा? I don't even know a man. मैं तो एक पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, How I'm going to conceive? कैसे मैं गर्भवती होंगी? Gabriel said, और जिब्राइल कहता है, leave that to the heaven. स्वर्ग पर छोड़ दे इस काम को, That is not your job. ये तेरा काम नहीं है। Just tell me one thing. मुझे बस एक बात बता, Yes or no? हाँ और ना। God is not going to bring plan for you. परमेश्वर आपके लिए योजना नहीं लेकर आएगा How is going to bring your car, कि कैसे आपकी गाड़ी आएगी, your phone, आपका फोन, your 50 lakhs, आपका 50 लाख, your flat, आपका फ्लैट, your house. आपका घर। God is not that kind of God. परमेश्वर वैसा परमेश्वर नहीं है, He will talk in parts. वो अलग अलग अंश में बात करेगा। He never talks in the whole plan, the वो whole thing. पूरा नक्शा पूरा मैप एक बार देकर बात नहीं करता He है, never get the road map. वो कभी भी पूरा नक्शा नहीं देता है। He said, Abraham, उसने अब्राहम से कहा, take your wife अपनी पत्नी को ले and your nephew और अपने भतीजे को ले and leave. और निकल जा। Where? प्रभु कहाँ, How? कैसे? Leaving my family? मेरे परिवार को छोड़ के। God says, would you do it? प्रभु ने कहा क्या तू करेगा? Okay. उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, I'll do it. मैं करूंगा, मैं जाऊंगा। You're saying? He took his wife, उसने अपनी पत्नी को लिया, he took his nephew, अपने भतीजे को लिया and he left his house. और उसने अपने घर को छोड़ दिया। First thing first. सबसे पहली चीज उसने पहले की। We want to do ministry, but we want the whole road map. और कई बार हम सेविकाई करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पूरा नक्शा परमेश्वर हमको बता दे कहाँ पर क्या क्या Where होगा, to take left, कहाँ से मुझे बाएं मुड़ना है, where to take right, कहाँ से मुझे दाएं मुड़ना है, how many lights are going to be कितने there, कितने लाल बत्ती सामने आने वाली what है, I'm going to face, और क्या क्या मेरे सामने how my आएंगी, future look like. कैसा मेरा भविष्य होगा। God said, no. परमेश्वर कहते नहीं, Mary, मरियम do you want it or not? क्या तू तैयार है कि नहीं? I'm here to break your golden dream. मैं यहाँ पर तेरे सुनहरे सपने को तोड़ने के लिए आया हूँ। I'm here to turn your golden dream into a मैं nightmare. यहाँ पर तेरे सुनहरे सपने को भयानक सपनों में बदलने के लिए आया हूँ। And I want to tell you, और मैं तुझे बताना चाहता हूँ, I am not a demon. मैं दुष्ट आत्मा नहीं हूँ, I am Gabriel. मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ, I am coming from heaven. मैं स्वर्ग से आया हूँ। Sometimes the nightmare, the bad news comes from heaven. और कई बार वो बुरी खबर, वो भयानक सपना स्वर्ग से ही आता है, Not to destroy you, आपको नाश करने के लिए नहीं, but to make you someone great. लेकिन आपको वो एक बड़ा और महान बनाने के But लिए, to give you a turn around. आपको एक मोड़ देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। What Mary was thinking मरियम जो सोच रही थी was little. वो थोड़ा था। What Mary was thinking, मरियम जो सोच रही थी, small family, happy और family. छोटा परिवार सुखी परिवार, But what heaven was लेकिन जो thinking स्वर्ग सोच रहा था was a sacrifice, वो था बलिदान, was a वो shame, था शर्म, initial shame, शुरुआती शर्म, initial shame, शुरुआती शर्म, initial sacrifice. शुरुआती She is बलिदान। going to Egypt for 3 years, और वो 3 साल तक मिस्र में जाने वाली थी, hiding the child, और वो बच्चे को लेकर जान छुपाने वाली not only थी, giving birth, और केवल जन्म ही नहीं but hiding him लेकिन उसको छुपाना भी था उसे from King Herod. राजा हेरोदस से। 3 years in different country. 3 साल वो दूसरी जगह पर दूसरे Going to देश में रही, एक मिस्र में रही, It is a nightmare, और ये भयानक सपना but है, because of a nightmare. लेकिन भयानक सपने की वजह से, I said because of a nightmare. मैं कहता हूँ भयानक सपने की वजह से She became the greatest woman. वो सबसे बड़ी महिला बनी, She became the blessed woman सबसे धन्य महिला बनी among all the women on the और earth.
पृथ्वी भर की सारी महिलाओं में When से God is changing you, जब परमेश्वर आपको बदल रहा है, when God is turning your golden जब dream into परमेश्वर nightmare, आपके सुनहरे सपनों को भयानक में बदल रहा है, ain't allow Him to do it. क्या आप उसे अनुमति देंगे करने के लिए? Don't ask Him. उससे मत पूछे How? कैसे How? कैसे होगा? Mary said, how? मरियम ने कहा कैसे, And Gabriel और said, जिब्राइल ने the कहा Holy Spirit, पवित्र the आत्मा, Holy Spirit पवित्र आत्मा will come upon you, वो तुझ पर उतरेगा, overshadow you. तुझ पर परम प्रधान की छाया आएगी। And she said just one thing. और उसने एक ही बात कही, One thing. एक ही बात, Let it be unto me according to your उसने word. कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कोई जोर से बोलिए, मुझे तेरे वचन के अनुसार एक हो। बार और बोलिए, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। let it unto me according to your word. मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। I know it's pain. I don't know how it's gonna be, मैं नहीं जानती ये कैसे होने वाला है, how that bump is going to look like, और कैसे मैं गर्भवती होने वाली हूँ, how an unmarried girl is going to walk on the और society कैसे एक अविवाहित लड़की अपने समाज में उस बच्चे को लेकर चलेगी, and carry a child. और एक बच्चे को लेकर वो चलेगी, कैसे होगा मुझे नहीं पता, I don't know, मैं नहीं जानती, but yeah, लेकिन हाँ I say yes to you. मैं कहती हूँ हाँ मैं तैयार हूँ। People, God is talking to you. परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे बात कर रहा है। I'm not here just to deliver a sermon. मैं यहाँ पर केवल एक संदेश देने के लिए नहीं हूँ। When God is asking something, जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है और मांग रहा है, just say, उससे बस कहें all right, प्रभु ठीक है, I'll do it. मैं करूँगा। You have no idea आप कल्पना भी नहीं कर सकते how I'm going to eat. कैसे मैं खाऊंगा। I come from a IT sector मैं एक आईटी सेक्टर से आता हूँ and a corporate. और एक कॉर्पोरेट की दुनिया से। I worked with ICICI मैंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम किया in 2007. 2007 में। I worked with Dell International. मैंने डेल इंटरनेशनल के साथ भी काम किया। 2013, 2013 God said, परमेश्वर ने कहा resign रिजाइन कर दो नौकरी and come. और आ जाओ, I will feed you. मैं तुम्हें खिलाऊंगा। I was happy with my job. मैं अपनी नौकरी के साथ खुश था, Smart salary. अच्छी सैलरी थी, They were offering me to go to और- Dell US. और वो मुझे ऑफर कर रहे थे कि तुम डेल की कंपनी में यूएसए में अमेरिका में चले जाओ, Just go wherever you want. वहां चले जाओ जहां भी जाना चाहते हो। I was about to marry a European girl. और मैं एक यूरोपियन लड़की से शादी करने वाला था, That night, और उस रात God talked about both things. परमेश्वर ने दोनों चीजों के बारे में बात की। Brian, ब्रायन, do two things. दो काम कर, Tell that girl उस लड़की से कह you cannot come to Europe तू वहां यूरोप में नहीं आ सकता, because you have India to serve. क्योंकि भारत में तेरे लिए सेवा रखी है। And now, और अब send your resignation. अपना रेजिग्नेशन अपने जॉब को दे दे। 2:30, 2:30 बजे रात को I am sending this. मैं अपना रेजिग्नेशन भेज रहा था Coming in the full-time ministry. और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गया। Since 2013 2013 से till now, आज तक I didn't know मैं नहीं जानता how God is going to feed me, कैसे परमेश्वर मुझे खिलाने वाला था, मुझे नहीं पता था how I'm going to get married, कैसे मेरी शादी होगी, how I'm going to take care of my children. कैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा। But I tell you something, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, in my house, मेरे घर में since 2013, 2013 से not only me, मैं ही नहीं not only 12 family members, और मेरे परिवार के 12 लोग ही नहीं not the whole pind, और केवल पूरा पिंड नहीं, but every day almost 2 to 5 people from outside they come and eat. लगभग 2 से 4 लोग 5 लोग बाहर से हमारे साथ भोजन करते हैं। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? If you're going to say yes, अगर आप प्रभु को हाँ कहेंगे like Abraham, अब्राहम के समान, you're asking me to leave, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं छोड़कर जाऊं, but I don't know where. मैं नहीं जानता कहाँ, But okay, I will go लेकिन ठीक है मैं जाऊंगा, because you're saying, क्योंकि आप कह रहे हैं। I don't know, मैं नहीं जानता, I have no idea मुझे ये खबर भी नहीं है, सोच भी नहीं सकता मैं about the future, कि मेरा भविष्य क्या but होगा, I'll do it लेकिन मैं करूंगा because you're telling me. क्योंकि तू मुझसे कह रहा If है। you're going to say like Mary, अगर आप मरियम के समान कहना चाहते हैं, oh, it's going to be shameful. प्रभु ये शर्मनाक होगा, What I'm going to answer, मैं क्या बोलूंगी, how I will face people, कैसे मैं लोगों का सामना करूंगा, it's going to be shameful. बहुत शर्मनाक होगा।
How I'm going to face people. कैसे मैं लोगों का सामना करूंगा? You are saying heavenly child. आप ये कह रहे हैं स्वर्गीय बच्चा? How I will prove to them. कैसे मैं उनको साबित करूंगा ये स्वर्ग के बच्चा है? ये क्या शर्मनाक नहीं होगा? Sacrifice is shameful in the beginning. बलिदान शुरुआत में शर्मनाक होती But it's है, going to be rewardful in the end. लेकिन वो अंत में जरूर प्रतिफल लेकर आएगी। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says बाइबल कहती Jesus है not only died, यीशु केवल मरे ही but he नहीं, became a curse for us. लेकिन वो हमारे लिए श्राप बन गया। He became a curse for वो us हमारे लिए श्राप बन गया and gave us a new life. और उसने हमें अपना एक नया जीवन दे I am दिया। talking to everyone, मैं हर किसी से बात कर रहा हूँ, every child of God, हर एक परमेश्वर का बच्चा, whether you are a leader or a believer or चाहे आप whoever लीडर you है, are. विश्वासी है, कोई भी है, If there is no sacrifice in your life, अगर आपके जीवन में कोई बलिदान नहीं है, you will never understand Christianity. आप मसीहत को कभी नहीं समझ You will never पाएंगे, understand Bible. आप बाइबल कभी नहीं समझ You will पाएंगे, never understand Jesus. आप यीशु को कभी नहीं समझ You will पाएंगे, never understand what it means. आप कभी नहीं समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। The Lord is saying, प्रभु कहते हैं, if you don't die, यदि तुम ना मरो, you will be alone. तुम अकेले रहोगे। Hello, church. कलीसिया, क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? You have to die आपको मरना है, like a pastor. एक पास्टर के like a समान, leader, एक अगुवे के like होने के नाते, Jesus. यीशु के समान, Die to your sin. अपने पाप के लिए मर जाए, Die to your wants. अपने चाहत के लिए मर जाए, Die to your desires. अपनी इच्छाओं के लिए मर जाए, Die to your own ambition, अपनी सपनों के लिए मर जाए, so that God can fulfill His desire. ताकि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। If you don't die, यदि आप नहीं मरेंगे and if you do what you want to और do, यदि आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं, definitely you will have money. अवश्य पैसा होगा आपके पास, Definitely you will be in some country. अवश्य आप किसी देश में होंगे, But Jesus is saying, लेकिन यीशु कहता है you will be alone. तुम अकेले होगे, You will be alone. तुम अकेले रहोगे। But if you die, लेकिन यदि तुम मर जाओ, what Jesus is saying यीशु क्या कहते in हैं verse 24, 24 आयत में, the last statement, और आखिरी बात लिखी है, परंतु जब मर जाता है हाँ, तो बहुत फल लाता है, कोई बोले बहुत फल लाता है. बहुत फल लाता है। Tell your neighbor, you we have to bring in great fruit. अपने पड़ोसी को कहे तुम्हें बहुत फल लाना है, We have to bring great fruit. तुम्हें हमें बहुत फल लाना है, बोलिए बोलिए बोलिए. तुम्हें बहुत फल लेकर आना है। Come on somebody. हो कहिए कहिए, Come घोषणा on, करे, somebody. घोषणा करे, Come on somebody. कहिए इस बात को। It is your decision. अब यह आपका फैसला है, You want to stand alone क्या आप अकेले खड़े रहना चाहते as a हैं lone ranger, एक अकेले यात्री के समान, or you want to die या आप मरना चाहेंगे for the great fruit, उस महान फल के लिए, for much fruit. बहुतायत से भरे हुए फल के लिए। I want to give you a glimpse what I'm going to preach next Sunday. और मैं आपको एक थोड़ी झलक देना चाहता हूँ जो अगली बार मैं बात करने वाला हूँ, अगले रविवार। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? We'll read 1 Corinthians chapter 15 verse 31 आइए पहला कुरिन्थियों 15 का 31 हम पढ़ेंगे and then finish it. और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। Yeah, that is it. और बस इतना ही, पहला कुरिन्थियों 15 का 31। The last thing. Next Sunday we are going to talk from there. अगले हफ्ते हम इस यहाँ से बात करने वाले The हैं, power of sacrifice. बलिदान की सामर्थ। Yeah, go ahead, boy. हे भाइयों, Hey, bhaiyo. मुझे उस घमंड की शपथ हाँ. जो हमारे मसीह यीशु में हाँ. मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हाँ. कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। Hey. Oh, I feel that anointing. How many are feeling that? मैं सभी शक को महसूस कर सकता हूँ। क्या आप महसूस कर रहे हैं? Paul. पौलुस अपने बारे में कह रहा The है, great Paul. महान पौलुस, The great Paul. महान पौलुस Talking something very important. कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Listen once again and then I'll एक बार finish. फिर से सुनिए, बस मैं समाप्त करने वाला हूँ। Yeah. हे भाइयों, मैं उस घमंड की शपथ Ah. जो हमारे मसीह यीशु में Ah. मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ Yeah. कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। I die daily. मैं रोज मरता हूँ। Somebody say, I have to die daily. कोई कहे मुझे रोज मरना है। Hello, people. परमेश्वर के लोगों, I die daily. मैं रोज मरता हूँ, वो कह रहा People है। of God, last thing and I'm going from आखिरी here. बात बस मैं कह रहा हूँ, Satan will come to you. शैतान आपके पास आएगा, But the moment he sees sacrifice, लेकिन जिस क्षण वो बलिदान देखेगा he will run away. वो भाग जाएगा। He is afraid of वो sacrificial believers. बलिदान वाले जीवन से डरता है, He is not afraid of prayerful people. वो प्रार्थना वाले लोगों से नहीं डरता, He is not afraid of the people who fast. वो उन लोगों से नहीं डरता जो उपवास लेते हैं, He is not afraid of worship leaders. वो आराधना के अगुओं से भी नहीं डरता He है, is not afraid of anybody. वो किसी से नहीं डरता है। The one thing he doesn't like, एक ही चीज उसे पसंद नहीं है and that thing is और वो sacrifice. है बलिदान। He came to attack Job. वो अय्यूब
अय्यूब पर हमला करने के लिए आता and है said to God, और वो परमेश्वर से कहता है having communication और बातचीत कर रहा है with God Almighty, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर से and said, I want to enter in Job's और वो house, कहता है मैं अय्यूब के घर में जाना चाहता हूँ but I cannot do that. लेकिन मैं कर नहीं सकता। He said, why? क्यों? Oh, there is a hedge of protection. और एक सुरक्षा का बाड़ा बंधा है How did it come? और मैं कैसे जाऊं? Because every year, क्योंकि हर साल Job used to sacrifice. अय्यूब बलि किया करता था। Every हर year, साल without knowing, बिना जाने he said to his mind, वो अपने दिमाग में कहता था maybe my children are doing something wrong. क्या पता मेरे बच्चों ने कुछ पाप किया हो, Maybe they are committing sin. हो सकता है कोई पाप किया Let हो me do it in advance. कि मैं पहले से ही बलिदान कर He देता is हूँ। offering to God. वो प्रभु को बलिदान He दे is रहा है, sacrificing to वो God बलि कर रहा है for his children, अपने बच्चों के for लिए, his household, अपने परिवार for के his लिए, family. अपने परिवार घर आने के and लिए। Satan is saying, और शैतान कह रहा I है am not able to attack him. मैं उस पर हमला कर ही नहीं पा रहा I am हूँ, not able to attack his family. मैं उस पर परिवार पर हमला नहीं कर पा रहा I am हूँ, not able to attack his possession. मैं उसकी जायदाद पर संपत्ति पर हमला नहीं कर पा रहा I am हूँ, not able to attack his children मैं उसके बच्चों पर हमला नहीं कर पा रहा हूँ। because of one reason. क्यों? एक ही कारण से, He is dying daily. Dying daily. क्योंकि वो रोज मर रहा He है, offered the वो sacrifice. बलिदान कर रहा And है that sacrifice और वो बलिदान protected his house. और उसके घर को सुरक्षा दे रहा है, And that sacrifice protected his वो family, बलिदान उसके परिवार को बचा रहा his है, children, उसके बच्चों को, his possession. उसकी जायदाद को। God said, okay, I will lift that hedge. परमेश्वर कहता है ठीक है वो बाड़ा मैं हटा लेता हूँ, But don't touch his soul. लेकिन उसके प्राण को मत छूना, Don't kill him. उसे मारना Go मत, and destroy everything. Go, जाओ और सब कुछ बर्बाद कर दे उसका, I allow you. जाओ मैं तुझे अनुमति देता Go, हूँ, I allow you. जाओ मैं तुझे अनुमति देता I am हूँ। happy और क्या I अब am तू खुश है? happy मैं खुश हूँ because I received so many sacrifices. क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बलिदान पाए हैं उससे। I cannot allow you. मैं तुझे अनुमति नहीं दे सकता But okay, we will test together. और कि तू उसके साथ उसके परिवार को छुए, Okay, we will test him. और ठीक है मैं तुझे अनुमति देता हूँ कि हम उसकी परीक्षा करेंगे, No worries. कोई बात I will नहीं, remove it. मैं हटा लूंगा बड़ा, But don't touch his soul. लेकिन उसके प्राण को मत छूना। Paul is saying, पौलुस कहता I है die daily. मैं रोज मरता And that is हूँ why और इसीलिए no demons, कोई दुष्ट आत्मा, no Satan कोई can शैतान change my mind. वो मेरे दिमाग को Can बदल नहीं change my सकती, ministry. वो मेरी सेविकाई को नहीं बदल touch my सकती, body. वो मेरे शरीर को नहीं छू सकती। If you offer sacrifice, यदि आप बलिदान देंगे devil is not going to enter your house. और वो शैतान आपके घर में नहीं आएगा, Devil is not going to enter your house. शैतान आपके Your घर में नहीं आ family पाएगा, and your life. आपके परिवार आपके जीवन You are में going to be protected. आप सुरक्षित रहेंगे। He is not afraid of your prayers. वो आपकी प्रार्थना से नहीं डरता है, People pray and sin. और आप प्रार्थना करके पाप कर सकते हैं। People pray and sin. लोग प्रार्थना करते पाप करते हैं, People do ministry and sin. लोग सेविकाई करते पाप करते हैं, But when you live sacrificial life, लेकिन जब आप बलिदान वाला जीवन जीते हैं Satan has no ground to attack शैतान you. के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता आपके जीवन में आने के He लिए। cannot attack you. वो आपके जीवन पर हमला He नहीं कर cannot सकता, attack your वो life. आपके जीवन पर हमला नहीं कर Somebody सकता।